नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, कैसे फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। धनु लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में कैसा फल देते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले धनु लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का क्या रोल है उसको समझना होगा, चौथे भाव के बारे में समझना होगा और गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक कारकत्वों के बारे में समझना पड़ेगा। इन विषयों को समझने के बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम धनु लग्न की कुंडली की बात करें तो इसमें गुरुदेव बृहस्पति को दो भावों का स्वामित्व प्राप्त है। धनु राशि गुरु की खुद की राशि है और प्लस उनकी दूसरी राशि मीन राशि आती है धनु लग्न की कुंडली में चौथे भाव में। तो उनकी एक राशि धनु राशि आती है लग्न में और मीन राशि आती है चौथे भाव में। तो धनु लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास लग्न का स्वामित्व अपने पास है और चौथे भाव का स्वामित्व अपने पास है। अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें मित्रों तो गुरुदेव बृहस्पति नवग्रहों में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनका बड़ा ही महत्व है। ये नैसर्गिक तौर पर सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है और इनकी शुभता के कारण ही इन्हें ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीजों का कारकत्व प्राप्त है और कुंडली में भी सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। अगर हम बात करें गुरुदेव बृहस्पति की तो इनकी दो राशियां हैं धनु और मीन राशि। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो उसमें धनु राशि आती है नवम भाव में और मीन राशि आती है 12वें भाव में। गुरुदेव बृहस्पति का जो स्वाभाविक नेचर है वो ये है कि गुरुदेव बृहस्पति जातक को ज्ञानवान बनाते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करते हैं, जातक को विजडम प्रदान करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं, जातक को उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान करते हैं, जातक को धार्मिक बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी जातक को प्रदान करते हैं, जातक को ईश्वर के प्रति आस्था रखना, ईश्वर के प्रति समर्पण रखना, पूजा पाठ में रुचि रखने लेना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज में जातक के इंटरेस्ट को गुरुदेव बृहस्पति बढ़ाते हैं, जातक को भाग्यशाली बनाते हैं। चूंकि इनकी कालपुरुष की कुंडली में मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की एक राशि आती है धनु राशि नवम भाव में और नवम भाव किस चीज का है, धर्म का और भाग्य का। तो जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरेस्ट जगाना, रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना, जातक को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना, जातक को फिलॉसफिकल बना देना, जातक के फिलॉसफिकल व्यू को मजबूत कर देना, दार्शनिक बना देना, ये सारा काम गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति भाग्य, जातक को फॉर्च्यून प्रदान करते हैं। भाग्य के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं क्योंकि इनकी एक राशि धनु राशि कालपुरुष की कुंडली के नवम भाव में आती है। गुरुदेव बृहस्पति संतान सुख के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति उन्नति के कारक ग्रह हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियों को अमृत के समान माना गया है। जिन जिन भावों पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं, अगर उन भावों से संबंधित किसी प्रकार के खराब योग, दरिद्र योग या कुयोग बन रहे हैं तो और वहां पे उन भावों पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो काफी हद तक उन नेगेटिव योगों के, उन खराब योगों के, उन खराब ग्रह स्थितियों के नेगेटिव फलों को गुरुदेव बृहस्पति न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन, जातक के धन संपन्नता में समृद्धि को बढ़ाना, वृद्धि, धन संपन्नता को ग्रोथ करना, जातक को वेल्थ एक्यूमुलेशन में बढ़ावा करना, जातक को वेल्दी बनाना, वेल्थ स्टेटस जातक के बढ़ाना। गुरुदेव बृहस्पति जिन जिन भावों के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं वहां पे वो ग्रोथ करते हैं, उन्नति करते हैं। ऑप्टिमिज्म के कारक ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति, जातक को आशावादी बनाते हैं, अंधकार से दूर ज्ञान की ओर ले जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति।
गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति को दूसरे भाव का कारकत्व प्राप्त है, जो कि धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, प्लस पंचम भाव का कारकत्व प्राप्त है। पंचम भाव संतान सुख का है, विद्या का है, नॉलेज का है, एजुकेशन का है, इसके भी कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति को ही प्राप्त है। महिलाओं के केस में दाम्पत्य सुख का स्पाउस का कारकग्रह गुरुदेव बृहस्पति होता है, सप्तम भाव का कारकग्रह गुरुदेव बृहस्पति होता है महिलाओं के केस में। प्लस नवम भाव के कारकत्व धर्म और भाग्य की प्रदान करने की जिम्मेदारी है, वो भी गुरुदेव बृहस्पति की होती है नैसर्गिक तौर पर। तो नवम भाव के भी कारकग्रह गुरुदेव बृहस्पति हो गए। दसम भाव के 4 कारकग्रह होते हैं, जिसमें गुरुदेव बृहस्पति भी है। 11वें भाव के कारकग्रह जो कि आय का है, इनकमिंग्स का है, उसके कारकग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। तो इन्हीं शुभ गुणों के कारण सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, शुभ ही करेंगे, अच्छा करेंगे, ये इनका नैसर्गिक स्वभाव है। अब मैं तो आ जाइए चौथे भाव के विषय में। ये तो हम लोगों ने गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है हम लोग चर्चा करेंगे धनु लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जब चौथे भाव में बैठे हों मीन राशि में, तो कैसा फल देते हैं। मैं तो चौथा भाव किसी से संबंधित है। कुंडली में जो चौथा भाव है केंद्र स्थान है। चौथे भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं। कुंडली के चौथे भाव से सुख स्थान, तो मतलब वो सारी चीजें जो हमें सुख पहुंचाती, जीवन में आनंद पहुंचाती हैं, हैप्पीनेस देती हैं। तो सबसे पहली चीज जिसका हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो है क्या? माँ का सुख। तो चौथा भाव माता का है, जो माँ से संबंधित विषय है, माँ का स्वास्थ्य, माँ की हेल्थ, माँ का जीवन, ये सारे जो विषय जहाँ तक कि माँ से संबंधित है, उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव सुखों से संबंधित है, तो वो सारे भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन जो हमें जीवन में आराम पहुंचाते हैं, आनंद पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, जहाँ तक के पास कितना घर, मकान, जमीन, जायदाद होगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कि रियल एस्टेट का विचार, प्रॉपर्टीज का विचार, ये सारी चीजों को हम विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड सारे आइटम जो हमें सुख पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं, कन्वीनियंसेस का विचार करते हैं, व्हीकल का विचार करते हैं। जाता के पास गाड़ी कैसी होगी, 2 व्हीलर होगी, 3 व्हीलर होगी, 4 व्हीलर होगी, कितनी संख्या में होगी, कम सुख होगा, ज़्यादा होगा, उसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर, मकान एक होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, उसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जमीन एक होगी, जमीन ज़्यादा होगी, उसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम, चूंकि अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, तो कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में आती कर्क राशि, जिसके स्वामी है चंद्रमा। तो चौथे भाव से हम जातक की इमोशंस को देखते हैं, उसकी फीलिंग्स को देखते हैं, जातक की मन ही स्थिति को देखते हैं, जातक की मेंटलिटी, उसके माइंड का स्टेट कैसा है, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक के मन में कैसे विचार चल रहे होते हैं, कैसा उसका सोचने का नजरिया है, जातक का मन शांत है या अशांत है, जातक पीसफुल माइंड का है या फिर अग्रेसिव माइंड का है, उसका माइंड का स्टेट कैसा है, उसके मन में कैसे विचार रन कर रहे हैं, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मिडिल लेवल तक की एजुकेशन का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। अमूमन इंटर तक की उन एजुकेशन का विचार जो मिडिल लेवल तक की है, उसका हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम अंगों की बात करें तो फेफड़ों का विचार करते हैं, लंग्स का विचार करते हैं, रिब्स का विचार करते हैं, हृदय पोर्शन का विचार करते हैं, जातक की सीने का पोर्शन का विचार करते हैं कुंडली के चौथे भाव से। तो ये हम लोगों ने मोटे तौर पर चौथे भाव के बारे में समझ लिया और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में समझ लिया। और गुरुदेव बृहस्पति का धनु में लग्न में रोल क्या है। धनु लग्न में गुरुदेव की खुद की राशि, धनु राशि लग्न स्थान में ही आती है, और प्लस गुरुदेव बृहस्पति की जो दूसरी राशि है मीन राशि, वो आती है धनु लग्न कुंडली में चौथे भाव में। तो आइए अब देखते हैं कि धनु लग्न कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्थित होते हैं, तो जातक को जीवन में कैसा फल प्राप्त होता है।
मित्रों देखिए, चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी खुद की स्वराशि मीन राशि में स्थित है। तो ये गुरुदेव बृहस्पति की खुद की राशि है। तो हमें एक नेचुरल फेनोमेना पता है, जनरल सिद्धांत पता है कि जब कोई भी ग्रह अपने घर में होता है, अपनी राशि में होता है, तो कभी भी अपने घर का अहित नहीं करता, बल्कि अपने घर के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो कारकत्व हैं, उनके शुभ फलों में वो वृद्धि करता है, उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं, ये सोने पे सुहागा की स्थिति है। चौथे भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित है, तो फल स्वरूप चूंकि अपने ही घर में बैठे हैं, तो अपने घर के जो कारकत्व है, अपने घर के जो सिग्निफिकेंस हैं, उनको बली करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। कुंडली के और साथ ही साथ यदि सोने पर सुहाग वाली स्थिति मैंने क्यों कही, क्योंकि इस धनु लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश भी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं, और चौथे भाव में तो खुद अपनी स्वराशि में विराजमान है। चौथे भाव के सिग्निफिकेंस और चौथे भाव को स्ट्रेंथ देंगे, मजबूती देंगे, बलवान करेंगे। प्लस लग्न के स्वामी होके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, और लग्न के स्वामी होके अपने भाव से चौथे भाव में बैठे हैं। तो मतलब अपने भाव से केंद्र स्थान में है, लग्न स्थान से चौथे भाव दूर जाके बैठे हैं, अपने खुद के घर में बैठे हैं। तो फल स्वरूप जो लग्न के जो सिग्निफिकेंस है, लग्न के जो कारकत्व है, वह भी बली हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। फलस्वरूप यह स्थिति धनु लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की चौथे भाव में अपनी खुद की राशि में दोनों भावों को, लग्न को भी स्ट्रांग कर देगी और चौथे भाव को भी स्ट्रांग कर देगी। तो जो लग्न के जो सिग्निफिकेंस है, कारकत्व है, वो भी बली हो जाएंगे, इनसे संबंधित शुभ फल है वो भी मजबूत हो जाएंगे। प्लस कुंडली के चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है वह भी बली हो जाएंगे, उनके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। अब देखते हैं फल किस प्रकार के प्राप्त होंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव किस चीज का है? सर्वप्रथम अगर हम बात करें, जो आपको सबसे पूर्ण आनंदित और पूर्ण सुख पहुंचाता हुआ माँ का स्थान है। तो जब कुंडली के धनु लग्न कुंडली में चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी खुद की राशि में होते हैं, तो जातक को जीवन में माँ का सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होता है, माँ से संबंध बड़ा अच्छा रहता है, माँ से प्रेम बड़ा अच्छा रहता है, माँ से सहयोग अच्छा प्राप्त होता है, माँ का सानंद अच्छा प्राप्त होता है। मैं तो धनु लग्न कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्थित होते हैं, तो जातक को अपने जीवन में घर, मकान, जमीन, जायदाद का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होता है। देखिए मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति चूंकि ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक चीजों का नैसर्गिक कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो चूंकि अब यहाँ पे कुंडली के चौथे भाव से हम कुंडली के चौथे भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी खुद की राशि में विराजमान है, तो खुद के भावों के चौथे भाव के कारकत्वों को बलि कर देंगे। और प्लस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली में मौजूद हो, बलवान हो, मजबूत हो, तो चूंकि इनके पास बहुत अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व प्राप्त है, बहुत से चीजों का नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और प्लस बहुत से भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो ये सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग कर देंगे अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में मजबूत है। तो यहाँ पे चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत अवस्था में है, तो फलस्वरूप जातक घर, मकान, जमीन, जायदाद के मामले में, गाड़ी वगैरह के मामले में, वाहन सुख के मामले में भाग्यशाली रहेगा ताउम्र, पूरी उम्र भर। जातक के पास घर, मकान, जमीन, जायदाद का अच्छा सुख होगा, जातक का अपना घर, मकान होगा, जमीन होगी, जायदाद होगी, गाड़ी का सुख प्राप्त होगा, वाहन सुख प्राप्त होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं। और चौथे भाव में खुद की राशि में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, तो चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको गुरुदेव बृहस्पति मजबूत कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फलस्वरूप जातक के जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है वो काफी अच्छी मात्रा में जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगी। ये सारी चीजें हैं क्योंकि कुंडली का चौथा भाव भौतिक सुखों को दर्शाता है, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को दर्शाता है। और यहाँ पे स्वराशि के बृहस्पति का बैठ जाना, जो कि नैसर्गिक तौर पर भी शुभ ग्रह है और अपनी खुद की राशि में होकर के चौथे भाव में विराजमान है, तो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन जो भी होते हैं, जितने भी हैं, वो सारे आपको जीवन बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे।
टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह आदि, वो सारी चीजें जो आपको जीवन में आनंद और सुख पहुंचाती हैं, उनका अपने जीवन में आपको बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, तो इनके अंदर लग्न का भी असर है। गुरुदेव बृहस्पति पर 2 भावों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लग्न की और चौथे भाव की। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में अपनी खुद की स्वराशि में बैठे हैं, तो इनको लग्न भाव का भी फल करना है। और जब लग्नेश और चतुर्थेश एक ही ग्रह हो गया और वो चतुर्थ भाव में जाके स्थित हो गया, तो ये शो करता है कि चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं वह तो जातक को जीवन में अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे ही, और प्लस चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने के लिए जातक जीवन भर प्रयासरत भी रहेगा। मतलब चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने के लिए जातक के मन में काफी जिज्ञासा भी होगी, इच्छा भी होगी, डिजायर भी होगी, और वो सारी चीजें, उन सारे मसलात में, सारे मसलों में जातक भाग्यशाली भी रहेगा। मतलब जातक को सारी चीजें भौतिक सुखों से संबंधित अपने जीवन में प्राप्त होगी, और जातक को भौतिक सुखों को प्राप्त करने की, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने की जीवन में अच्छी खासी जिज्ञासा, आकांक्षा और डिजायर भी होती है। क्योंकि धनु लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति लग्न के भी स्वामी है, चौथे भाव के भी स्वामी है। चौथे भाव में अपनी खुद की राशि में बैठे हैं, लेकिन इनके अंदर लग्नेश का भी असर है। फलस्वरूप जातक इन सारे मसलों में भाग्यशाली रहेगा, चौथे भाव के कारकत्वों से संबंधित मसलों में, और प्लस जातक इन चीजों को प्राप्त करने की दिशा में जीवन भर प्रयासरत भी रहेगा। उसके मन में जिज्ञासा रहेगी, आकांक्षा रहेगी, कैसे मैं अपना घर बना लूं, जमीन बना लूं, जायदाद बना लूं, गाड़ी वगैरह खरीद लूं, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से वाहन सुख का भी विचार किया जाता है, तो वाहन वगैरह खरीद लूं। तो ऑलरेडी भगवान उसको इन सारे क्षेत्रों को भाग्यशाली बनाएगा, और इन चीजों को प्राप्त करने की दिशा में जातक जिज्ञासु भी होगा, आकांक्षा भी होगी उसके मन में। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की मन स्थिति का विचार करते हैं, जातक की माइंड के स्टेट का विचार करते हैं। अब देखिए, जो कुंडली का चौथा भाव है मित्रों, वह जातक की मेंटेलिटी, जातक के मन में चल रहे विचारों को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे शुभता के प्रतीक नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में अपनी खुद की स्वराशि में विराजमान है, और गुरुदेव बृहस्पति जातक को ऑप्टिमिज्म प्रदान करते हैं, आशावादी बनाते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति एक सात्विक प्लैनेट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा जातक जो होता है, उसके मन में सात्विक विचारधारा का होता है, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव मन के विचारों को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान हो गए। फलस्वरूप ऐसा जातक सत्कर्मी होता है, सात्विक विचारधारा वाला होता है, आशावादी स्वभाव का होता है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर का होता है। ऐसा जातक मुश्किल परिस्थितियों में भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता तलाश लेता है। ऐसा जातक परेशानियों में भी रास्ता, सफलता का रास्ता निकाल लेता है। मैं तो धनु लग्न कुंडली में जब गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में होते हैं, तो ये जातक जीवन में काफी अच्छी मात्रा में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। मैं तो जब कुंडली में, धनु लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में होते हैं, तो इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि आती है कुंडली के अष्टम भाव पर। गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरुदेव बृहस्पति जिन भावों में स्थित होते हैं, वहां से पंचम भाव को देखते हैं, वहां से 7वें भाव को देखते हैं, वहां से 9वें भाव को देखते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जब यहाँ धनु लग्न कुंडली में चौथे भाव में स्थित होंगे, तो इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव में आएगी, और अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, कर्क राशि है। फलस्वरूप जातक को इनहेरिटेंस के माध्यम से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, अनअर्न्ड वेल्थ का लाभ, जातक को बीमे के माध्यम से, एफडीआर के माध्यम से, एफडी के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, स्टॉक मार्केट के माध्यम से वो अप्रत्यक्ष लाभ, जिसके लिए जातक ने डायरेक्टली मेहनत नहीं किया है, वो इनडायरेक्ट, वो पैसिव वेज प्रॉफिट्स के, जिसके लिए जातक ने डायरेक्टली मेहनत नहीं किया है, लेकिन जातक का लाभ उनको मिल जाए,
और ये क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव सडन इवेंट को शो करता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं को शो करता है। तो गुरुदेव बृहस्पति की जो अष्टम भाव में जो पंचम दृष्टि आ रही है, यह जातक को जीवन में अकस्मात लाभ प्रदान करेगी, सडनली प्रॉफिट प्रदान करेगी, इनहेरिटेंस का अच्छा लाभ दिला देगी, पैतृक संपत्ति वगैरह अच्छा दिला देगी। साथ ही साथ यह बृहस्पति की जो दृष्टि आ रही है अष्टम भाव पर, जातक को स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज, बेटिंग से संबंधित एक्टिविटीज में भी अच्छी खासी सफलता दिला सकता है। और प्लस गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ पे जो दृष्टि आ रही है अष्टम भाव पर, इसका मतलब एक मतलब यह भी होता है, अष्टम भाव है गूढ़ ज्ञान का, जटिल ज्ञान का, गूढ़ रहस्यों का भाव है अष्टम भाव। और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में आ रही, जहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक को किसी गूढ़ विषय का अच्छी जानकारी होगी, किसी गूढ़ और जटिल विषय की उससे अच्छी जानकारी होगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी गूढ़ और जटिल विषय को समझ लेने की क्षमता, अंडरस्टैंड कर लेने की पावर और कैपेसिटी जातक के पास होगी। जिन लोग की कुंडली में प्लेसमेंट होते हैं, ऐसा व्यक्ति किसी गूढ़ विषय को समझ लेने की शक्ति अपने पास रखता है, जैसे ज्योतिष है, अकल्ट साइंसेस है, रिसर्च ओरिएंटेड जो मैटर्स होते हैं, ऐसा जातक रिसर्च से संबंधित जो विषय होते हैं उनको समझ लेने की शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता अपने पास रखता है। मतलब किसी भी विषय की गहराई में जाने की शक्ति, किसी भी विषय की डेप्थ में जाने की शक्ति, किसी भी विषय की बाल की खाल निकाल लेने की शक्ति ऐसे जातकों के पास होती है। उनको किसी डेप्थ नॉलेज होती है, ऐसे व्यक्ति किसी चीज की गहरी जानकारी रखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गहराई का है। तो किसी भी गूढ़ और जटिल विषय की गहरा ज्ञान, गहरी नॉलेज ये जातक अपने पास रख सकते हैं, उनके पास ये कैपेसिटी है। अष्टम भाव है रिसर्च का, तो ऐसे जातक के पास रिसर्च संबंधित जो विषय होते हैं उनकी अच्छी खासी जानकारी हो सकती है। ऐसे जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, डेप्थ में जाने का, गहराई में जाने का है, जहां पे आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट होती है। तो फलस्वरूप ऐसा जातक किसी गूढ़ और जटिल विषय का ज्ञानी हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है। प्लस ऐसा जातक पैतृक संपत्ति अपने जीवन में अच्छी प्राप्त कर लेता है। और ऐसा जातक जो पैसिव वेज होते हैं, जो इनडायरेक्ट वेज होते हैं पैसे कमाने, जो कि उनके माध्यम से पैसा पा सकता है, जैसे शेयर, सट्टा, म्यूचुअल फंड, बीमा, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जो कि जातक ने जिसके लिए डायरेक्टली मेहनत नहीं किया, लेकिन वो सारी चीजें जातक को लाभ पहुंचा दें, उन क्षेत्रों के माध्यम से ये प्लेसमेंट जातक को लाभ दिला सकती है। मैं तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की आएगी दसम भाव पर। तो ये दसम भाव क्या है, जातक की करियर लाइफ है, जातक की वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। तो जो गुरुदेव बृहस्पति जो सप्तम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर आ रही है, यह जातक को सत्कर्मी बनाएगी, अच्छे कर्म करने वाला बनाएगी, बैंकिंग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी से संबंधित फील्ड में जातक को सक्सेस दिला सकती है। एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस से रिलेटेड फैक्टर में जातक को ये प्लेसमेंट सफलता दिला सकती है। और ऐसा जातक सत्कर्म करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव, दसम भाव और 12वें भाव पर, उसमें गुरुदेव बृहस्पति में जो दृष्टि जा रही है उसमें चौथे भाव का फल समाहित है, प्लस लग्नेश का फल समाहित है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक अपने जीवन में जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जातक जीवन में प्रयासरत भी रहेगा। तो चूंकि इस गुरुदेव बृहस्पति के अंदर चौथे भाव का फल भी समाहित है और लग्न का भी फल समाहित है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अच्छा प्रयास भी करेगा। और ये प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति की जातक को अच्छी फील्ड में, और जैसा जातक इलीगल वर्क नहीं करेगा, असंवैधानिक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि उसको राइट लाइन पर चलने के लिए प्रेरित करेगी, सही रास्ते पर चल करके जीवन में धन उपार्जन, जीविकोपार्जन करने के लिए प्रेरित करेगी। गुरुदेव बृहस्पति में तो जो नवम पूर्ण दृष्टि जा रही है वह 12वें भाव पर जा रही है। 12वां भाव क्या है, स्पिरिचुअलिटी का है, दान का है, परोपकार का है, लॉसेस का है, खर्च वगैरह का है। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति आपके एक्सपेंसेस को गाइड करेंगे। 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, तो जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो आपके लॉसेस हो रहे हैं, उनको गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे गाइड करेंगे। लेकिन चूंकि
12वां भाव लग्न से 12वां है और गुरुदेव बृहस्पति धनु लग्न कुंडली में लग्नेश भी हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि खर्च वगैरह तो जातक के होंगे, लेकिन ऐसा जातक अपने उन जो खर्चों को कर रहा होगा वह भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को खरीदने के लिए कर रहा होगा, गाड़ी वगैरह, जमीन जायदाद वगैरह खरीदने की दिशा में खर्च वगैरह कर रहा होगा, और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहा होगा, अपने रख रखाव पे, अपनी केयर टेकिंग पे, घर मकान की केयर टेकिंग में, और अपने पहनावों के ऊपर, अपने रख रखाव, अपनी अपीयरेंस के ऊपर, अपनी, क्योंकि लग्न क्या है, व्यक्तित्व को शो करता है, पर्सनालिटी को शो करता है। तो ये चीज व्यक्ति शो करेगा कि ये जो दृष्टि जा रही है, ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में अपने बेटरमेंट के लिए, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों के इकट्ठा करने के लिए, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं उनको परचेज करने के लिए जीवन में एक्सपेंसेस वगैरह करेगा। तो चूंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, तो जातक व्यसन में खर्च वगैरह नहीं करेगा, खराब एक्टिविटीज में पैसा नहीं खर्चा करेगा, पैसे को सोच समझ के खर्चा करेगा, अच्छी दिशा में खर्चा करेगा कि जो खर्चा उसके लिए यूजफुल हो, कुछ लाभ पहुंचाए। और कुंडली का 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो ये जो दृष्टि जा रही है 12वें भाव के ऊपर, जातक को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेने वाला बना देगी, आध्यात्मिक विषयों में इंटरेस्ट लेने वाला बना देगी। इसको और क्लेरिफाई ऐसे कर दो मित्रों, देखिए कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहां पे हैं, चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है, मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, और उनकी पंचम दृष्टि आ रही है कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है, मोक्ष त्रिकोण है। गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के 12वें भाव पर। 12वां भाव क्या है, मोक्ष त्रिकोण है। तो कुंडली में जो मोक्ष त्रिकोण से संबंधित स्थान है वो कौन कौन से होते हैं, 4, 8, 12, और तीनों पे ही गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। चौथे भाव में खुद बैठे हैं, पंचम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, नवम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो फलस्वरूप तीनों मोक्ष त्रिकोण से संबंधित जो मोक्ष का स्थान है, मुक्ति का स्थान है, तीनों मोक्ष स्थानों पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। और गुरुदेव का नैसर्गिक स्वभाव भी है स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अध्यात्म, रिलीजियस एक्टिविटीज को मजबूत कर देना, रिलीजियस बिलीफ को मजबूत कर देना, धर्म के प्रति आस्था और समर्पण बढ़ा देना, ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण को बढ़ा देना, और जातक के ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग को बढ़ा देना। तो तीनों मोक्ष त्रिकोणों के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। फलस्वरूप ऐसे जातक के मन में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसके प्रति इंटरेस्ट होगा। रिलीजियस, ये ऐसा व्यक्ति रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं, पूजा पाठ, आश्रम, तप, तपस्या, मेडिटेशन, योगासन, इन सारे विषयों में रुचि लेने वाला होगा, क्योंकि तीनों मोक्ष त्रिकोणों के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि धनु लग्न की ये प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति की चौथे भाव में अपनी खुद की राशि मीन राशि में जातक को बैलेंस जीवन प्रदान करेगी, जो कि जातक को भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन भी प्रदान करेगी, और जातक की जो विचारधारा होगी वह धार्मिक विषय वाली होगी, मतलब धार्मिक विचारधारा का व्यक्ति होगा, आध्यात्मिक विचारधारा का व्यक्ति होगा, फिलोसफिकल भी जातक का स्ट्रॉन्ग होगा, दार्शनिक विचारधारा का होगा। और ऐसा जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुचि लेने वाला होगा। तो एक बैलेंस लाइफ जिएगा, प्रैक्टिकल भौतिक जीवन वाली लाइफ और एक आध्यात्मिक लाइफ, धार्मिक लाइफ, दोनों का बैलेंस करके चलेगा। मेरे तो कुंडली का चौथा भाव होम इन्वायरमेंट को शो कर रहा है, जहाँ पे जातक रहता है उसका घर परिवार का माहौल कैसा होगा। और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के होकर के मीन राशि में बैठे हैं, फलस्वरूप जातक के जो घर परिवार का जो माहौल होगा काफी पीसफुल होगा, काफी शांतिपूर्ण होगा। और घर परिवार में कह लीजिए कि अच्छा लोग बीच में सामंजस्य होगा, जो जातक के रिलेटिव्स हैं उनके बीच और जातक में अच्छा सामंजस्य होगा। और घर परिवार का जो माहौल होगा वो भी धार्मिक अध्यात्म से भरा हुआ होगा। और घर परिवार में पूजा पाठ, रिचुअल एक्टिविटीज, आपके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह अक्सर रनिंग रहेंगी, मतलब उनके घर में चाहे पूजा पाठ, कथा, सुंदरकांड, किसी न किसी प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटीज या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जातक के घर वगैरह में कभी न कभी रनिंग में रहेगी। और घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा होगा, लोगों के बीच में सामंजस्य, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा इस प्लेसमेंट में। और मित्रों, चूंकि मैंने बताया था आपको गुरुदेव बृहस्पति इस कुंडली में लग्नेश भी हैं, तो चौथे भाव में जो गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के होकर बैठे हैं, तो चौथा भाव तो बलवान हो जाएगा, चौथे भाव के कारक तो बलवान हो जाएंगे। प्लस
लग्नेश भी हैं गुरुदेव बृहस्पति और लग्न भाव से चौथे भाव में बैठे हैं केंद्र में अपनी स्वराशि में, तो फलस्वरूप लग्न के भी कारक तो मजबूत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जातक का व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, जातक की पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, जो जातक का जो अपीयरेंस होगा, जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वह काफी प्रभावशाली होगा, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा और ऐसे जातक का मनोबल और कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, मनोबल उसका ऊंचा होगा। ऐसा जातक ऑप्टिमिस्टिक होगा, आशावादी विचारधारा का होगा। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश भी हैं, ऐसा जातक भाग्यशाली होगा जीवन भर। उसे जीवन में ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक को फेम और पॉपुलैरिटी भी मिलेगी जीवन में और जातक का व्यक्तित्व काफी इन्फ्लुएंसिंग होगा। हाँ, गुरुदेव लग्नेश है इसलिए थोड़ा सा शरीर थोड़ा फैटी हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व का आकर्षण और अट्रैक्शन और अपीयरेंस बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो यहां पे गुरुदेव बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है यह जातक के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और जातक का जो ऐसा जातक क्या होगा, सत्कर्मी होगा, सात्विक विचारधारा वाला होगा और बैलेंस जीवन जिएगा, भौतिक सुखों को भी प्राप्त करेगा और धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन भी जिएगा। कुल मिला के प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति धनु लग्न कुंडली में चौथे भाव में अपनी खुद की राशि में विराजमान हो मीन राशि में, तो जातक के जीवन में कैसा फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।